Hello students, welcome to Easy Coders. We are going to continue with the video 4 of this series, video 4 of Web Development Fundamentals. In our previous videos we have covered most of the important topics right from very basic. तो चीज़ें काफ़ी बेसिक से कवर्ड हैं राइट फ्रॉम वीडियो 1 टू वीडियो 3. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो जस्ट हैव अ लुक ओवर दोज वीडियोस एंड have a proper practice of those topics and then come to video 4. And if you're very new to this channel, please like, share and subscribe as well, so that gives us a sort of motivation. And I would request you to go and watch those videos first and then proceed with the video number 4. Okay students, so we have to cover the list in HTML. Lists in HTML. So basically what are lists used for? So let me give you a quick introduction of lists. So lists are used to group a set of related items in a specific order. तो लिस्ट यूज़ क्यों करते हैं? सपोज हमारे पास एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स हैं. उन आइटम्स को एक पर्टिकुलर लिस्ट में या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कराने के लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं. अब एक बार टाइप्स देख लेते हैं. देयर आर, देखो HTML में लिस्ट मेनली दो टाइप्स की होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट. एक तीसरी कैटेगरी भी हम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट. ओके, सो दिस इज द लिस्ट प्रेजेंट इन HTML. तो HTML में ऑलरेडी हमें प्री डिफाइंड कुछ फैक्टर्स मिल जाते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं आइटम्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले कराने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए. सो वन बाय वन विल बी स्टार्टिंग विथ ऑल ऑफ देम. सो हम हेडर के अंदर लिख देते हैं H2 और H2 के अंदर हम लिखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट से हम स्टार्ट करेंगे. सो देखो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, एक डेफिनेशन देते हैं. ऑर्डर्ड लिस्ट आर यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. सपोज हमें सीक्वेंसिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर ABCDEFGHIJKLMNOPQRS2AWZ. तो अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें चीज़ों को लिस्ट करनी है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो वहाँ हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं. अब ऑर्डर लिस्ट को यूज़ कैसे करेंगे? उसके लिए टैग हम यूज़ करते हैं OL टैग, मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट. टैग को जो टैग हम ओपन करते हैं उसे क्लोज करना ज़रूरी होता है. अब देखो हमने लिस्ट इनिशिएट कर दी है बट लिस्ट के अंदर हमें आइटम्स ऐड करने हैं. तो हम आइटम ऐड करते हैं LI टैग यूज़ करके. इसके अंदर हम लिखते हैं फर्स्ट आइटम. ऐसे ही हम सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम लिखते हैं. कोड को सेव करते हैं, एक बार रीलोड करके हम अपना आउटपुट देखते हैं एंड सी. ऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट नंबर से लिस्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. अब हमें चाहिए कि सर ये ऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम्स ABC से में लिस्ट हों. तो हम इसी चीज़ को करते हैं कॉपी, एक बार इसी चीज़ को करते हैं पेस्ट. यहाँ हम OL का टाइप लिख देते हैं टाइप इक्वल्स टू A मीन्स अल्फ़ाबेट. अब सेव करते हैं एंड रीलोड करते हैं. सी, अब ऑर्डर्ड लिस्ट जो है कैपिटल A कैपिटल B से स्टार्ट हुआ. हमें चाहिए सर ऑर्डर्ड लिस्ट हो, A से स्टार्ट हो बट स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो. ठीक है, तो वो भी करते हैं. टाइप डिफाइन करते हैं हम स्मॉल लेटर्स में A. सेव करते हैं, रीलोड करते हैं. सी, स्मॉल लेटर्स में A स्टार्ट हो. अब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है. सर हमें नंबरिंग ही चाहिए बट नंबरिंग स्टार्ट 10 से होनी चाहिए. टाइप हम लिखते हैं 1. अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 10 से. स्टार्ट इक्वल्स टू 10. सेव करते हैं, रीलोड करते हैं. सी,
फर्स्ट आइटम हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें हम लिस्ट को सीक्वेंशियली डिस्प्ले कराते हैं। नाउ द सेकंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, H2 लिखते हैं, H2 के अंदर लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेव करते हैं। एक बार अनऑर्डर्ड लिस्ट की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। सो डेफिनेशन होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट आर यूज्ड टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर। हमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, वहाँ हम बुलेट पॉइंट स्पेशल कैरेक्टर से भी डिस्प्ले करा सकते हैं या लिस्ट करा सकते हैं आइटम्स को। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट की एक डेफिनेशन देख ली हमने, अब एग्जांपल देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को इनिशिएट करने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं UL टैग। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें आइटम ऐड करने, मतलब लिस्ट आइटम ऐड करने हैं, तो LI टैग यूज़ करेंगे और लिखेंगे फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम। सेव किया, कोड को रीलोड करते हैं एंड लेट्स सी। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट से रिप्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये बुलेट चेंज करनी है, सर हमें चाहिए ये सर्कल चाहिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं टाइप इक्वल्स टू, यहाँ हम लिख देते हैं सर्कल, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, सी। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो बुलेट टाइप है वो अब सर्कल हो चुका है। हमें चाहिए सर सर्कल भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें चाहिए अब स्क्वायर। सेव करते हैं, स्क्वायर करते हैं, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, सी। अब हमारे पास स्क्वायर में आइटम्स लिस्ट हो चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी आती है लिस्ट की, जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो अब हम देखिए डेफिनेशन लिस्ट वहाँ यूज़ होती है जहाँ हमें एक टर्म, फिर उसका डेफिनेशन, फिर कोई टर्म, फिर उसका डेफिनेशन रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब चेक करते हैं डेफिनेशन। सपोज डेफिनेशन लिस्ट आर यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास 3-4 टॉपिक हैं, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। तो अब हमें इन चीज़ों को डिफाइन करना है, इनका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। ऐसे में हम कोई पर्टिकुलर लिस्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट का फॉर्मेट अलग है, डेफिनेशंस का फॉर्मेट अलग होता है। यहाँ हम डेफिनेशन लिस्ट को इनिशिएट करते हैं, जैसे DL टैग से इनिशिएट करेंगे। अब DL टैग के अंदर 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट वन इस डेफिनेशन टर्म, किस टर्म को हम डिफाइन करना चाहते हैं। सो डी में हम डेफिनेशन टर्म लिखेंगे, इसके अंदर हम लिख देते हैं HTML। अब हमें HTML को डिफाइन करना है तो उसके लिए डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम टैग यूज़ करेंगे DD, टैब करेंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, लेट्स सी। हमने HTML का डेफिनेशन लिखा, मतलब डेफिनेशन टर्म लिखा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा। HTML is term and hypertext markup language is the definition of that term या description of that term. So आप देख सकते हैं यहाँ हमने कोई इंडेंटेशन, कोई स्पेस, कोई नॉन ब्रेकिंग स्पेस नहीं दिया हुआ है, बट बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन लिस्ट क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पेस पे चीज़ों को अलाइन कर देता है, जिससे हमें डेफिनेशन लिस्ट प्रॉपरली विजिबल हो जाती है। अब एक नया टर्म ऐड करके देखते हैं। डेफिनेशन टर्म हम ऐड करते हैं CSS, इसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, लेट्स सी। सो डेफिनेशन लिस्ट क्या करती है, लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस को डिस्प्ले कराने के लिए कन्वीनियंट वे होता है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट प्रेजेंट इन HTML। इस वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। So if you are very new to this video, just like, share and subscribe. And if you didn't watch our previous video, just go and watch those videos, because everything we have covered in fundamentals and in a very simple language. और अगर आपको कोई भी डाउट आता है कोड में या फिर किसी भी प्रोग्राम में, so just comment it out and we'll try to fix it in the next video.